बिरजू का एक यूट्यूब चैनल था और उस पर डालने के लिए अक्सर वो भूतिया जगहों पर जाकर वहाँ के ब्लॉग्स बनाता था। बिरजू को ये सब करने में बड़ा मजा भी आता था, मगर उसकी इकलौती बहन काजल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात जब बिरजू अपना सामान बांधकर जाने की तैयारी करने लगता है, काजल उससे आकर कहती है, भैया ये क्या है, आप इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? काजल, मुझे हॉन्टेड लोकेशन के बारे में हाल ही में पता चला है। मैं वहाँ जाकर अपने चैनल के लिए व्लॉग बनाऊंगा। ये क्या भैया, फिर से? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये काम छोड़ दीजिए, इसमें कितना खतरा है। अगर आपको कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे काजल, मुझे इस काम के लिए पैसे भी तो मिलते हैं, और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मुझे इसमें मजा भी आता है। मगर भैया, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? अगर गलती से भी आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? असल में बिरजू और काजल के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो अकेले रहने लगे। अरे काजल, ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और आज की ये लोकेशन पास में ही है। कोई भूतिया रेलवे टनल है जो बंद हो गई है। मैंने सुना है रात के समय वहां पर एक चुड़ैल भटकती है, और वो भी अपने बच्चे के साथ। ये सब सुनकर काजल बहुत ज्यादा डर जाती है। नहीं भैया, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, और सिर्फ आज ही नहीं, अब मैं हर बार भूतिया जगह पर आपके साथ ही चलूंगी। बिरजू काजल को बहुत समझाता है, मगर काजल जिद पकड़ लेती है कि उसे बिरजू के साथ ही जाना है। आखिर में बिरजू को काजल को अपने साथ ले ही जाना पड़ता है। बिरजू और काजल पैदल चलते चलते रेलवे टनल की तरफ जाने लगते हैं। रात होने की वजह से पूरी सड़क पर सिर्फ सन्नाटा ही था और एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों भूतिया रेलवे टनल के बाहर पहुंच जाते हैं और बिरजू अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं अपनी छोटी बहन काजल के साथ रात के 12 बजे आ गया हूँ इस भूतिया रेलवे टनल पर। वो देखिए, हमारे सामने ही है वो टनल। वैसे तो आज के समय में इस टनल और इस रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया है और यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं गुजरती है। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर कितना ज्यादा अंधेरा है। अंदर टनल में जाने के लिए हमें टॉर्च लाइट की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपने साथ पहले से लेकर आया हूँ। बिरजू अपने बैग से 2 टॉर्च निकाल कर लेता है, जिसमें से एक वो काजल को दे देता है और एक खुद रख लेता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माना जाता है कि इस टनल में एक औरत और उसकी बेटी की आत्मा भटकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। ये सुनकर काजल डर जाती है। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे डरा रहे हैं भैया। काजल की बात सुनकर बिरजू कैमरा बंद कर देता है। भैया, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। अंदर कितना अंधेरा होगा, और सच में कोई चुड़ैल या भूत आ गया तो? अरे कुछ भी नहीं होगा काजल। आज तक मैं कितनी सारी भूतिया जगहों पर गया हूँ, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। अब जल्दी से अंदर चलते हैं और वीडियो बना लेते हैं, फिर हम वापस घर चलेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से वीडियो शुरू कर रहा हूँ, मगर अब कुछ बोलना मत। बिरजू कैमरा खोल लेता है और फिर से वीडियो बनाने लगता है। अब बिरजू और काजल अपने अपने टॉर्च की लाइट्स ऑन कर लेते हैं और रेलवे टनल के अंदर चले जाते हैं। दोनों रेल की पटरियों पर चल रहे थे और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं दिखता। दोस्तों, अभी अभी हमें लगा कि हमारे पीछे कोई गया, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। काजल, तुम्हें भी लगा ना कि कोई हमारे पीछे से गया? हाँ, मुझे भी लगा जैसे कोई हमारे पीछे से भाग कर गया। ये क्या? ये रेलवे ट्रैक तो कब से बंद है? फिर ये ट्रेन आने की आवाज, ये कैसी आवाज है? भैया, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन इधर ही आ रही है। हमें किनारे हो जाना चाहिए। ट्रेन की आवाज और तेज हो जाती है और काजल जल्दी से बिरजू को खींचकर किनारे पर कर देती है। तभी रेल की पटरी पर से तेजी से एक ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन में कोई भी आदमी नहीं बैठा था, बल्कि सिर्फ आत्माएं बैठी हुई थी, और वो सब काजल और बिरजू को ही देख रही थी। बिरजू अपने कैमरे को ट्रेन की तरफ घुमा देता है और बोलने लगता है, दोस्तों, क्या आपको भी वही दिख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? ये देखिए, ये भूतिया रेलवे टनल जो इतने सालों से बंद थी, इस रेल की पटरी से एक ट्रेन गुजर रही है जिसमें इतनी सारी आत्माएं बैठी हुई हैं। ओफो भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको अभी भी वीडियो बनाने की पड़ी है? अरे अब अपनी जान प्यारी है तो भागिए यहाँ से। अपने लिए न सही तो मेरे लिए भैया। बिरजू काजल की बात मान लेता है, मगर अभी भी वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, दोस्तों, मेरा और मेरी बहन का यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। हमें यहाँ से भागना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। बाकी की बात मैं आपको घर पहुंचकर बताता हूँ। बिरजू जैसे ही फोन बंद करता है और काजल को लेकर ट्रेन पटरी पर से गुजर जाती है, मगर वो दोनों देखते हैं कि ट्रेन के जाते ही दूसरी तरफ एक चुड़ैल और उसकी बच्ची खड़ी थी। हे भगवान भैया, क्या आपको हमारे ठीक सामने पटरी की दूसरी तरफ वो चुड़ैल और उसकी बच्ची दिख रही है?
तो उसे देख क्या रहे भैया, भागिए यहाँ से। काजल और बिरजू हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ काजल? हम हिल क्यों नहीं पा रहे? पता नहीं भैया, अब क्या करें, वो दोनों हमें ही देख रहे हैं। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है भैया। तभी चुड़ैल और उसकी बच्ची बिरजू और काजल की तरफ बढ़ती है। चुड़ैल बिरजू के पास आती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। क्यों री लड़की, ये जानते हुए भी कि ये रेलवे टनल भूतिया है, तू यहाँ पर आया? तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे और इस लड़की को दोनों को ही मार दूंगी, ताकि यहाँ आने की हिम्मत दोबारा कोई ना करे। नहीं नहीं, मेरे भैया को छोड़ दो, प्लीज उन्हें छोड़ दो। पर चुड़ैल काजल की एक नहीं सुनती और बिरजू को नहीं छोड़ती। पर तभी काजल की नजर चुड़ैल की बच्ची पर पड़ती है और उसे देखकर काजल हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बच्ची भूतिया नहीं थी, बल्कि वो जिंदा थी। उसे देखकर काजल को एक आइडिया आता है। काजल जाकर उस बच्ची को पकड़ लेती है और अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेती है और चुड़ैल से कहती है, रुक जा चुड़ैल, अगर तूने मेरे भैया को नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगी। चुड़ैल ये सुनकर तुरंत बिरजू को छोड़ देती है और बिरजू जमीन पर गिर जाता है। नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बच्ची को, ये सब मैं सिर्फ अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ, उसे जाने दो। बिरजू खांसते हुए चुड़ैल से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने 2 साल पहले अपने पति से तंग आकर इसी टनल में ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी, मगर मैंने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। वो मेरे पीछे पीछे इस टनल तक आ गई। मेरी बेटी की चिंता में ही मैं मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल गई। तो 2 साल से ये बच्ची तुम्हारे पास यही है? हाँ, मेरे पति को इससे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं इसे ऐसे ही किसी के पास नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं इसी भूतिया रेलवे टनल में अपनी बच्ची के साथ रहने लगी। यहाँ जो कोई भी आता है मैं उसे मार देती हूँ, इसीलिए धीमे धीमे यहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया। अगर तुम मेरी बच्ची को छोड़ दो तो मैं तुम्हें भी, तुम्हारे भाई को भी यहाँ से चुपचाप जाने दूंगी। ठीक है, चल काजल, हम चलते हैं, जल्दी चल, अब हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। काजल चुड़ैल की बच्ची को छोड़ देती है, मगर वो बिरजू से कहती है, नहीं भैया, हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। हम इसे यहाँ ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? हमें इंसानियत भी तो दिखानी चाहिए ना। क्या? ये तू क्या कह रही है काजल? तू भूतों को इंसानियत दिखाना चाहती है? अरे अगर इस चुड़ैल ने हमें भूतनियत दिखा दी ना तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, समझी? अब चल, हमें यहाँ से भागना चाहिए। मगर काजल बिरजू की एक बात नहीं सुनती और बिरजू से उसका फोन ले लेती है। चुड़ैल, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं जिस पर तुम्हें भरोसा हो, जो तुम्हारी बेटी को संभाल सके? मेरी एक बहन थी, मगर मरने के बाद जब मैं चुड़ैल बनी तब मेरी याददाश्त चली गई। मुझे नहीं याद कि वो अब कहाँ रहती है और क्या कर रही है। वो जरूर मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए परेशान होती होगी। ठीक है फिर, बस आप देखते जाइए भैया। काजल कैमरे से खुद को रिकॉर्ड करने लगती है। दोस्तों, ये भूतिया रेलवे टनल भूतिया नहीं है। यहाँ पर जो चुड़ैल भटकती थी वो सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए लोगों को मारती थी। ये है उसकी बेटी जो अभी भी जिंदा है। आप में से अगर इस चुड़ैल की बहन और इस बच्ची की मौसी इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप हमारे घर आकर इस बच्ची को अपने साथ ले जा सकती हैं। काजल वीडियो बंद कर देती है और चुड़ैल से कहती है, तुम चिंता मत करो, ये वीडियो देखकर तुम्हारी बहन जरूर इस बच्ची को लेने हमारे घर आएगी। अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो नहीं आई तो फिर मैं और मेरा भाई अपनी छोटी बहन की तरह इसे अपने घर में रखेंगे। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। हाँ। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और काजल और बिरजू उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन ही वीडियो देखकर उस बच्ची की मौसी उसे लेने बिरजू और काजल के घर आ जाती है और काजल उसे उसकी मौसी को दे देती है।